नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे। जिसको हम नोट करके लाए हैं वह प्रश्न सर्वांग समता से संबंधित है। तो वो क्या है, कहता है कि सिद्ध करें यदि किसी त्रिभुज, और फिर पूछा गया कि इस दोनों में क्या फर्क है, दोनों प्रश्नों में फर्क क्या है और दोनों को सिद्ध करके भी बताने के लिए कहा गया है। तो देखें, हम आपको समझाते हैं कि दोनों प्रश्न में फर्क कहाँ पे है और इस दोनों को किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करें यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक आधार को समद्विभाजित करे तो वह सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। और दूसरा है सिद्ध करें यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक रेखा, यहाँ तक सही है, पहले ऐसा है, आधार पे लंब हो। वहाँ ये जो कोई त्रिभुज है तो ये अर्धक रेखा है, मान के चलिए ये कोण इस कोण के बराबर है। तो पहला प्रश्न में कह रहा है कि यह इसको समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ये अर्धक कोण को तो बराबर कर ही रहा है, कोण को तो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन आधार को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। दूसरे प्रश्न में ये बात नहीं है, कहता है कि त्रिभुज है, ये अर्धक रेखा है, अर्धक रेखा है, लेकिन वह क्या है, उस आधार को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांट रहा है या नहीं, लेकिन वह क्या है कि वह एक दूसरे पे ये लंब है, आधार पे क्या है, लंब है। ये दोनों में फर्क है और दोनों को प्रूफ करने का कौन सा त्रिभुज कह रहा है कि समद्विबाहु होगा, तो इस दोनों का अलग अलग तरीका होगा। तो इसमें से पहला प्रश्न देखें, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की अर्धक रेखा आधार को समद्विभाजित करे, ध्यान देंगे, समद्विभाजित, 2 भागों में समद्विभाजित करे तो समद्विभाजित, यहाँ से हर्षी काट दे दे इसको, समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ये आपको सिद्ध करके बताना है, वह त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। इसको प्रूव करना है। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की अर्धक रेखा, तो ये आप मान लें कि ये कोई त्रिभुज है और इसका नाम हो गया अर्धक रेखा, कहते हैं ये AD अर्धक रेखा हो गया, मतलब ये कोण, यह कोण और ये कोण, दोनों कोण BAD बराबर कोण CAD, और ये अर्धक रेखा हो गया, अर्धक रेखा आपका क्या होगा, AD, और ये क्या कर रहा है, तो आधार को समद्विभाजित, मतलब BD बराबर DC, ये बात दिया हुआ है। तो आपको क्या चीज सिद्ध करके बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा, मतलब आपको सिद्ध करके बताना है AB बराबर AC। तो दिया हुआ क्या है, इसको लिख लेना पड़ेगा, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण A की अर्धक रेखा AD है, जो BC से D बिंदु पर इस प्रकार
मिलती है कि क्या चीज है, समद्विबाहु, मतलब BD बराबर DC, दोनों बराबर है, समद्विभाजित करता है। क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, मतलब क्या हो गया कि वो त्रिभुज जो है समद्विबाहु, अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, ये आपको सिद्ध करके बताना। अब इसको सिद्ध करने के लिए ये जो दिया हुआ है सिद्ध करना, यहाँ से आ गया, क्या चीज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी अर्धक रेखा दी हुई है AD, और वो क्या करता है, जब AD खींचते हैं तो ये कहता है आधार को समद्विभाजित करता है। ये देखिए BD बराबर DC, क्या चीज सिद्ध करके बताना है, AB बराबर AC। अब इसको देखें किस प्रकार से प्रूफ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें, और एक दूसरा प्रश्न है उसमें भी फर्क होगा। इसमें हम लोग क्या करें कि इसमें आपको बनावट देना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए क्या चीज देंगे, बनावट, रचना जिसको बोलते हैं। इस कोण को हम लोग 1 मान लें, आसानी होगी, इसको 2 मान लें, और इसको AD को आगे की तरफ E तक बढ़ाएंगे तो E तक किसके बराबर, तो इसके बराबर इसको बढ़ाएंगे, इसके, और फिर इसको मिला देंगे तो क्या बढ़ाएंगे कि AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE और EC को मिलाया। तो यहाँ लिखेंगे बनावट में AD को E तक इस प्रकार, या हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, AD को आगे की ओर E तक इस प्रकार बढ़ाया, तो बात वही हुआ, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE और EC को मिलाया, EC को मिलाया। इस कोण को हम लोग 3 मान लें। अब प्रमाणित करेंगे तो किस प्रकार से होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रमाण, त्रिभुज ADB और त्रिभुज EDC, इस दोनों को सर्वांग सम करें। सर्वांग समता का गुण उसमें खोजिए, वो ऐसा है SAS SSS AAS ASA और RHS। हम बार बार इस बात को कहेंगे कि इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसमें से गुण को खोजिए, कौन सा गुण यहाँ मिल रहा है, उसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। खोज के आप देखेंगे तो देखिए AD बराबर DE बनावट से कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और BD बराबर DC यह दिया हुआ है, गिवन में आपके पास है। तो कौन सा नियम लग जाएगा, भुजा कोण भुजा, मतलब ये SAS। तो इस बात को लिखेंगे त्रिभुज ADB। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो आएगा, समझ में आ जाएगा, और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। त्रिभुज ADB और त्रिभुज EDC में बच्चों के दृष्टिकोण में रेखागणित का साध्य प्रूफ, प्रमेय जो प्रूफ करना होता है वो थोड़ा टफ होता है, सवाल उस पर टफ होता है। सब के पीछे यही है कि आपको उसके बारे में बेसिक ज्ञान नहीं होता है। तो बेसिक ज्ञान अगर हो जाए, समझ हो जाए, एक भाषा उसका फ्लो जब उस तरफ चलेगा तो ऑटोमेटिक आप उस बात को पकड़ लेंगे। तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज EDC में AD
किसके बराबर है? तो डी ई के बराबर। ये कहाँ से हम लिख रहे हैं बराबर? तो ये देखिए अभी ऊपर लिखा हुआ है बनावट से, यहाँ लिखेंगे बनावट, बनावट से। फिर ये कोण इसके बराबर है, तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी ई। ये कहाँ से आ गया? तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। ये कहाँ से है? तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब कौन सा नियम इसमें लगा? तो एस ए एस लिखेंगे, एस ए एस, ये ऊपर वाला एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज क्या लिखा? सी डी ई, सी डी ई, यहाँ देखिए सी डी ई। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो सीपीसीटी से अब क्या होगा? तो ध्यान से देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग संगत भाग से क्या होगा? ए बी ई सी के बराबर हो जाएगा। ये देखिए ए बी बराबर ई सी, इसको इक्वेशन 1 मान लें। और फिर ये कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। ये कहाँ से आ गया? ये दोनों जो हमारे पास आ गया, ये आ गया सी पी सी टी से, दोनों सी पी सी टी से बराबर हो गया। अब ध्यान दें, कोण 1 किसके बराबर दिया हुआ है? समद्विभाजक है, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ लिखेंगे इसी बात को, लेकिन कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 2 ये कहाँ से आ गया है? तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इस दोनों समीकरण को देखते हैं तो इसका ये भाग बराबर है तो वह हट जाएगा, ये दोनों बराबर के रूप लिखा जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3। अब ये जो दो कोण बराबर है, दो एंगल जो इक्वल हुए, उसको देखिए कहाँ है, उस किस त्रिभुज में है। तो वो त्रिभुज बन रहा है सी, यहाँ से ए सी बी, इस दोनों में ये दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज सी ए ई में कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए ए सी बराबर ई सी, ए सी बराबर ई सी। क्यों? तो यहाँ लिख देंगे समान भुजा के समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। तो 2 और 3 इक्वल हो गया, ये 2 और 3 बराबर हो गया, तो 2 के सामने की भुजा ई सी और 3 के सामने की भुजा क्या हो गया? ए सी। तो ये ए सी बराबर ई सी। और समीकरण 1 से ई सी किसके बराबर दिया हुआ है? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ए सी बराबर ई सी के जगह पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी। यहाँ देखिए समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो गया जो सिद्ध करना था, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु हुआ। ये प्रूफ आपका हो गया। तो एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आया है
उसमें अंतर भी बताने के लिए कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि यह जो समद्विभाजक खींचे हैं वह आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, BD बराबर BC। लेकिन अभी जो दूसरा प्रश्न है वह दो बराबर भागों में नहीं बांटता है, बल्कि वह क्या कहता है कि आधार पे लंब है। तो देखें इस बात को हम लिखते हैं अभी। तो इस दोनों में इतना ही का फर्क है, लेकिन सिद्ध प्रूफ जो करेंगे वो अलग अलग प्रकार से होगा। तो इसको देखें, तो इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करे कि, ये अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया, सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण की अर्धक, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण की अर्धक, शीर्ष कोण की अर्धक रेखा आधार पे लंब हो, आधार रेखा आधार पर लंब हो, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु होगा। अब इस बात को प्रूफ करना है। उसने जो प्रूफ किए थे वो क्या था कि आधार को समद्विभाजित करता था। यहाँ आधार पे ये क्या हो रहा है? लंब है। तो फिगर दें, हम लोग फिगर बनाएंगे इस प्रकार से, ABC, ये अर्धक रेखा हो गया, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब आपको बताना है को किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है और AD लंब BC है। यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ क्या है? लंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, मतलब ऐसा करेंगे AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। यह आपको सिद्ध करके बताना है। तो ये पहले देख ले कि दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है। दिया हुआ है त्रिभुज के शीर्ष कोण की अर्धक, तो ये AD अर्धक हो गया। ये देखिए कोण A का, त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है। और वो किस प्रकार का अर्धक है? तो इसके पहले अंतर देख ले दोनों में। इसके पहले वाला जो था वह आधार को समद्विभाजित कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है? आधार पे लंब है। तो ये आधार पे लंब दिया हुआ है, देखिए AD लंब है BC। तो आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। इसको प्रूव करने के लिए देखें, फिर त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में इस दोनों को आपको इसमें बराबर देने की जरूरत नहीं है। इसमें इस दोनों त्रिभुज ADB और ADC को सर्वांग सम करें तो गुण आपके पास कोई न कोई एक प्रमेय वहाँ पे दिखाई देगा। सर्वांग समता का जो हम लोग साध्य प्रमेय पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं, उसमें से कोई एक गुण इस दोनों में नजर आ जाएगा, जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो फिर CPCT से ये भुजा इस भुजा के बराबर आपका हो जाएगा।
तो ध्यान से देखेंगे तो देखें यह कोण मतलब कोण बी ए डी कोण सी ए डी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। और फिर अर्धक रेखा है और फिर ए डी और ए डी उभयनिष्ठ हो गया और इधर ये 90 बी ए डी बी और ए डी सी दोनों 90 के बराबर है, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो कोण भुजा और कोण कौन सा नियम लग जाएगा, ए एस ए। इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और तब फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा आपस में समान हो जाएगी। यही सिद्ध करना था। तो लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में कोण बी ए डी, ऐसा लिखेंगे बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी। चूंकि ए डी कोण ए का अर्धक है, अर्धक है। ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। इसलिए बताए हैं आपको ए एस ए सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। इसलिए ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। तो बच्चों आपका जवाब मिल चुका होगा। आप इस प्रकार से प्रश्न भेजते रहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। और हम वैसे आगे चतुर्भुज से सवाल एनसीईआरटी का दे रहे हैं, थ्योरम हो चुका है। एनसीईआरटी का सवाल दे रहे हैं कहाँ से, चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से संबंधित। और इस बीच में आप प्रश्न भेजेंगे, उसका जवाब भी हम आपको देंगे।